देखते हैं जाम बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले काली घाटी के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल रोज इंसानों का मांस खाने की आदी थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल के पास वाले गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। काजल अनाथ और गरीब थी। एक भयंकर बीमारी के चलते उसके माता पिता की मौत हो गई थी। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपनी गुजर बसर के लिए कुछ काम करना होगा। फिर अगले दिन से काजल जंगल से फल तोड़कर बेचना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन चुड़ैल की नजर काजल पर पड़ती है। काजल को देख चुड़ैल खुश हो जाती है और अपनी शक्ति से काजल को अपने वश में कर लेती है। सुनो लड़की, आज से तुम मेरी गुलाम हो। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। कहिए मुझे क्या करना है। चुड़ैल काजल को अपनी गुफा में ले जाती है और उसके बाद चुड़ैल वहाँ बहुत सारे फलों को मिलाकर उनसे एक भूतिया जाम तैयार करती है। ये एक भूतिया फ्रूट जाम है, कल से तुम मेरे साथ इसे बेचने चलोगी। फिर अगले दिन चुड़ैल अपनी शक्ति से अपने आप को काजल को खूबसूरत बना देती है। उसके बाद चुड़ैल 2 टोकरी में बहुत सारे भूतिया जाम के डिब्बे रख लेती है। चुड़ैल एक टोकरी काजल के सर पर और एक टोकरी अपने सर पर रखकर वहाँ से गांव की ओर चल देती है। सुनो, अब हम गांव पहुँच गए हैं। अब तुम सामने वाली गली में जाकर जाम ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट फलों से बना जाम ले लो। ऐसा कहकर आवाज लगाना, तब तक मैं दूसरी गली में जाकर जाम बेचकर आती हूँ। उसके बाद काजल गली में जाकर आवाज लगाने लगती है, जाम ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट फलों से बना हुआ जाम। अरे ये जाम बेचने वाली लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसके हाथों से बना जाम भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। इस तरह काजल की खूबसूरती के चलते कुणाल उससे जाम खरीद लेता है। फिर धीरे धीरे गांव के बहुत सारे आदमी काजल की खूबसूरती पर मोहित होकर उससे जाम खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल भी अपनी टोकरी में रखे सारे जाम बेच देती है। फिर चुड़ैल काजल को लेकर अपनी गुफा में लौट जाती है। उधर चुड़ैल का बनाया हुआ भूतिया जाम खाते ही सभी आदमियों की आंखों का रंग बदल जाता है और वो लोग चलते चलते गुफा में चुड़ैल की पहुंच जाते हैं। अरे वाह, मेरे भूतिया जाम ने तो कमाल कर दिया। इतने सारे लोग खुद ब खुद मेरा शिकार बनकर यहाँ चले आए। उसके बाद चुड़ैल उन सभी आदमियों को मारकर उनका दिल बाहर निकाल लेती है। अब 1 हफ्ते तक मैं रोज मजे से इन आदमियों का दिल खा सकती हूँ। चुड़ैल उन सभी आदमियों के दिलों को एक बड़े फ्रिज में रख देती है। दूसरी तरफ अपनी पतियों के लापता हो जाने की वजह से गांव की सभी औरतें परेशान हो जाती हैं। उधर चुड़ैल काजल की मदद से जाम बेचकर बहुत सारे आदमियों को मारकर उनका दिल निकाल लेती है। फिर एक दिन काजल भूतिया जाम बेचने दीमापुर नाम के गांव में पहुंच जाती है। उस गांव में एक जादूगरनी रहती थी। काजल उस जादूगरनी के घर के सामने जाकर आवाज लगाती है। काजल को देख जादूगरनी समझ जाती है कि किसी ने काजल पर काला जादू करके उसे वश में किया है। जादूगरनी उसी वक्त एक जादुई माला काजल के गले में पहना देती है और तभी काजल पर किया हुआ चुड़ैल का काला जादू खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, चुड़ैल ने धोखे से मुझे अपने वश में कर रखा था। वो एक बहुत ही बुरी चुड़ैल है, वो लोगों को मारकर उनका दिल निकाल कर खाती है।
तुम फिक्र मत करो बेटी, अब उस चुड़ैल का अंतिम समय आ गया है। जादूगरनी उसी वक्त काजल को लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है और वहां मौजूद जिंदा लोगों को आजाद कर देती है। अरे तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के इस गुफा में दाखिल होने की? मैं तुझे सबक सिखाकर मासूम लोगों की जिंदगी बचाने आई हूँ चुड़ैल। इतना कहकर जादूगरनी चुड़ैल को एक चूहिया बनाकर उसे पिंजरे में कैद कर देती है। अब ये चुड़ैल इसी तरह जिंदगी भर चूहिया बनी रहेगी। इसकी यही सजा है। काजल बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी, तुम मुझे अपनी माँ समझो। ये सुनकर काजल खुश हो जाती है। इस तरह काजल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो खुशी खुशी जादूगरनी के साथ रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जैम बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, जो वक्त पड़ने पर मासूम और लाचार लोगों को मुसीबत से बचाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।